तो अब से ठीक 24 घंटे पहले हाथरस में जिस जगह पर सत्संग हो रहा था वो देखते ही देखते कैसे शमशान में बदल गया, वो कैसे मृत्युलोक में तब्दील हो गया। हाथरस हादसे के ग्राउंड जीरो से इसकी रियल टाइम रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल, हाथरस हादसे के ग्राउंड जीरो पर इस समय लगातार हमारी नजर है, वहां पर जो कुछ भी घटनाक्रम हो रखे हैं। कल हादसे के बाद से लगातार वहीं पर हम डटे हुए हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं जो आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। वहां पर सीएम योगी भी पहुंचे, हालात का जायजा उन्होंने लिया और कल के हादसे की एक एक कड़ी जोड़ने की हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और हाथरस में अभी तक हुआ क्या है, इसकी हर एक जानकारी आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और देखिए हाथरस में आखिर लापरवाही किसकी रही, जिम्मेदारी इसकी किसके जरिए है, और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें खंगालने की कोशिश लगातार हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एक एक सहयोगी हमारे साथ जो बने हुए हैं। अहमद बिलाल भगदड़ वाली जगह से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ सबसे पहले अहमद बिलाल का ही रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी इस पूरे मामले में जिस तरीके से कई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, ये कड़ियां जो अलग अलग बिखरी पड़ी हैं, बिलाल कैसे जुड़ेंगी और फिलहाल कोई ताजा अपडेट है क्या इस पर? बिल्कुल शिरीन, देखिए कड़ियां जो हैं वो जुड़ना शुरू भी हो गई हैं, बल्कि क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार जो आयोजक समिति के जो 6 प्रमुख सदस्य थे, एक तो देवप्रकाश मधुकर जो कि मुख्य आरोपी है और जिसका नाम भी इस एफआईआर में है, उसको ढूंढने के लिए लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा जो बाकी के जो आयोजनकर्ता हैं जिनका नाम सामने आया है, उनके घर पर भी पुलिस की टीम जो है वो पहुंच रही है और उन आयोजनकर्ताओं के घर पर एबीपी न्यूज की भी टीम पहुंची है और वहां पर यह पता चला है कि बहुत से आयोजककर्ता जो हैं वो इस वक्त अपने घर से जो है वो कहीं और गए हुए हैं, तो लेकिन पुलिस जो है वो लगातार उनके लिए दबिश जो है वो दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इसकी कड़ियां जो है वो जल्दी खुल करके सामने आएगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ी पुलिसिया लापरवाही भी इस पूरे मामले में देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई थी, तो फिर कैसे 2.5 लाख लोग यानी कि तकरीबन 3 गुने से भी ज्यादा लोग अगर इकट्ठा हुए, तो फिर ऐसे में जो परमिशन पहले दी गई थी वो परमिशन क्यों नहीं रद्द की गई? लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट होता है वो क्या कर रहा था, वो उसको क्यों नहीं पहले से पता था कि इतने लोग जो है वो चाहे दूसरे शहर से या फिर दूसरे राज्य से जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं, इतनी भारी भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर कितने पुलिसिया बंदोबस्त का इंतजाम जो है वो करना पड़ेगा। और एक पुलिस अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर एबीपी न्यूज को बताया है कि तकरीबन 100 पुलिसकर्मी जो है वो इस पूरी सुरक्षा बंदोबस्त में तैनात किए गए थे। तो आप जो है वो प्रशासन के हिसाब से ही सोच लीजिए कि इक्वेशन लगाइए कि अगर 80,000 लोगों की इजाजत दी थी और 100 पुलिस वाले थे, यानी तकरीबन 800 लोगों पर एक पुलिस वाला प्रशासन की तरफ से दिया गया था, लेकिन वास्तव में जो स्थिति थी वो 2.5 लाख से ज्यादा की भीड़ थी और पुलिस जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 100 थे, जिसमें से एक सीओ रैंक का अधिकारी था, 5 इंस्पेक्टर थे, दर्जन भर से ज्यादा एसआई थे। बिल्कुल बिलाल, बहुत बड़ी लापरवाही है और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, इस पर लगातार सवाल बना हुआ है।